हेलो, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुका था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोर्ड पे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। ठीक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम सबसे पहले सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी ज्ञात करना है। उसके बाद इसको जांच करना है कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो ये इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल। पहले हम एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 26 और 91 का। हम 26 और 91 क्या करेंगे, पहले आभाज्य गुणनफल द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 26, ठीक है। तो 26 का हम निकालते हैं, 2 से 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 से एक बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा आपका 26 बराबर हो जाएगा 2 गुने 13। दूसरा हमारा क्या है 91। 91 क्या होगा 7 गुने 13, यानी 13 7 91। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों मिल गया, सेम टू सेम हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे हम HCF बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों हमारा यहाँ पे मिल गया, मतलब यही HCF हमारा हो गया 13। HCF क्या हो गया हमारा 13। और एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर जो मिल गया, मतलब जो सेम टू सेम है, जो एक जैसा है उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं एक जैसा है, नहीं मिल रहा है, उसको हम जितना है वो पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 7 गुने 13। ठीक है, अब इसको हम गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो 13 दूना 26, सॉरी 7 दूना 14, 14 गुना 13, मतलब 14 में 13 से गुना कर देंगे। 14 42 और 14 का 14, 2 4 4 8 182, 182। मतलब हमारा एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182। एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। अब आगे क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं होता है। तो हम इसको जांच करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। मतलब कि इन दोनों संख्या को जब हम गुना करेंगे, फिर जो हमारा आया है HCF और LCM, उन दोनों को गुना करेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दोनों संख्या क्या है, एक है 26 और दूसरा क्या है 91। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26 गुने 91। एचसीएफ हमारा कितना आया है, तो एचसीएफ हमारा आया है 13। ठीक है, एचसीएफ आया है 13। एलसीएम कितना आया है, वो आया है 182। ठीक है, तो हम दोनों को गुना करते हैं। 26 गुने 91, 26 और 91 में गुना करते हैं। 26 से कम 26, 9 छक्के 54, 9 से 54 5, 18 5 23, ये हो गया 6 6 3 2। ये आ गया हमारा गुना करने पर 2366, 2366 बराबर। अब इसको हम गुना करते हैं, 182 में 13 से गुना करते हैं, 3 दूना 6 और 18 3 54, फिर 2 8 1 6 6 13, ये भी हमारा इतना आ गया 2366। मतलब हम दोनों को गुना कर दिए हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों हमारा क्या आ गया, बराबर। यहाँ मैं क्या कर रहा था, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे जांच कर दिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इस तरह बन गया और इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमारा एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का। इसका भी एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और फिर दोनों को जांच करना है। थैंक यू वेरी मच।